जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जया प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव युगधर हमारे नाम संकीर्तन की जय। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत लंबे समय के बाद पुनः एक क्लास प्रारंभ हुआ। तो पिछले सत्र में हम सुन रहे थे कि नैमिषारण्य में जो सभी ऋषि इकट्ठे हुए हैं, सूत गोस्वामी से उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे। तो पहला प्रश्न ये था, अगर आपके पास में भागवतम है तो पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 9।
उन सभी ऋषियों के जो मुखिया है वो शौनक ऋषि हैं। वो सभी ऋषियों की तरफ से सुत गोस्वामी को पहला प्रश्न पूछते हैं कि आप ऐसी विधि को हमें समझाइए जिससे जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया गया है। कलयुग में जो जीव रहते हैं बड़े दुखी हैं, बड़े पतित हैं, उनके अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, तो उनके लिए परम कल्याण का मार्ग क्या है। जो लोग भक्ति से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग को स्वीकार करके वे सरलता से भगवान को प्राप्त कर ले। ये पहला प्रश्न उन्होंने किया, सभी जीवों के कल्याण के लिए किया। और फिर उनका दूसरा प्रश्न है, श्लोक क्रमांक 12 पे देखेंगे तो वे कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं, कृष्ण का पृथ्वी पर आने का प्रयोजन क्या था, हेतु क्या था, उद्देश्य क्या था, इसके विषय में हमें बताइए। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कंपनी खोलता तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है ना। तो कृष्ण का इस पृथ्वी पे आने का प्रयोजन क्या था। भगवद गीता में भगवान कहते भी हैं, जब जब धर्म नष्ट होता है, अधर्म बढ़ता, मैं आता हूं, मैं दुष्टों का विनाश करता हूं, साधुओं की रक्षा करता हूं। तो भगवान जब आते हैं तो खाली इस हेतु को पूरा नहीं करते, अन्य हेतुओं को भी पूरा करते हैं। तो अन्य हेतु क्या है, भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं, पृथ्वी का भार भी हल्का कर देते हैं। कोई विशेष भक्त हो तो उनके साथ प्रेम पूर्वक मैत्री का व्यवहार करते हैं। तो भगवान के एक अवतरण से बहुत सारे कार्य के जो उद्देश्य है वो पूरे हो जाते हैं। जैसे हम एक समय पे एक ही कार्य कर पाएंगे, लेकिन भगवान एक ही समय पे बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। तो सूत गोस्वामी को वह पूछते हैं कि देवी के गर्भ से जो कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, उनके इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है। एक होता है संबंध, अभिदय, प्रयोजन। प्रयोजन लक्ष्य होता है ना, उनका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था। और तीसरा प्रश्न अगले ही श्लोक में पूछते हैं, ठीक है आप हमें भगवान के बारे में तो बताइए, लेकिन साथ ही साथ उनके अवतारों के विषय में भी हम जानने के उत्सुक हैं। भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, अंश अवतार, मनवंतर अवतार और पुरुष अवतार, योग अवतार। इन सब अवतारों के विषय में हमें बताइए, हम उसको भी जानने के उत्सुक हैं। और कारण बताते हैं, जब कोई मनुष्य इन सब अवतारों के विषय में सुनेगा तो उस मनुष्य का उत्कर्ष होगा। उत्कर्ष मतलब वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। इसलिए भगवान के जो श्रवण है उसमें हमें रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, उससे मनुष्य जीवन का उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष मतलब वो भगवान के धाम जाता है। तो पिछले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 15 तक कवर कर लिया था। आपको याद नहीं होगा पर मुझे याद है, क्योंकि क्या है, इतने महीने के 2 महीने के बाद क्लास हो रहा है तो आप तो आराम से होगे। तैयारी तो मुझे करनी है, मुझे बोलना है, आपको तो खाली बैठ के आकर सुनना है। तो पिछली कक्षा में पहले स्कंद पहला अध्याय 15वें श्लोक तक हो चुका था, आज 16वां श्लोक है। कितने प्रश्न हो गए? 3 हो गए। कितने प्रश्न थे? 6। 3 बचे हैं और 3 प्रश्न आगे आएंगे। तो भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 16। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेट्य कर्मणा शुद्धि कामो न शृणुयाद्या अंश कलिमलापहम। अनुवाद, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। ऐसा बता रहे कि सबको सुनना चाहिए।
कितना आसान विधि बता रहे हैं, खाली बैठकर सुनना है, सुनने से ही आपको यश प्राप्त हो जाएगा, आपके सारे जीवन के कष्ट चले जाएंगे। अब ऐसा प्रश्न भी उठता है, भाई हम सुनते तो बहुत है लेकिन जीवन से कष्ट जाता नहीं है, समाप्त नहीं होता, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको लग रहा है लेकिन हिम्मत तो मिलती है ना, हिम्मत मिलती है, उत्साह मिलता है, इसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ संकल्प होता है उस मुसीबत से लड़ने के लिए। इसी को बोला, इसलिए सुनना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में अपना उद्धार चाहता है तो उसको भगवान के विषय में सुनना ही चाहिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो सुनना नहीं चाहेगा? जो नहीं सुनना चाहेगा वो तो परम मूर्ख आदमी होगा। फिर श्रवण की विधि पे ज्यादा बल दे रहे हैं इस पहले अध्याय में। प्रहलाद महाराज भी नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवणम भक्ति बताए हैं। आखिरकार आप ये भी देखिए ना, भौतिक जगत में आप भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो वो भी सुनने से ही सब चीज देखता है ना, सीखता है ना। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो इसलिए टीचर बोलते हैं ध्यान से सुनो। अब बच्चा उस समय नहीं सुन रहा है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। सब कुछ सुनने से ही प्रारंभ होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। चारों युग में सबसे नीचे युग कौन सा आता है? कलयुग। सबसे निकृष्ट, निम्नतम, नीच युग है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अवगुण क्या है? कलह प्रधान। कलह मतलब झगड़ा, हर समय कोई ना कोई झगड़ा करता रहता है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है या नहीं है? कोई भी एक दूसरे को सहन नहीं कर पाता है। छोटी सी गलती हो गई, उस गलती के कारण आपस में झगड़ा हो जाता है। बहुत छोटा सा चिंगारी होता है, वो कब अग्नि का रूप ले लेता पता नहीं। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्म श्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। यही एक ऑप्शन है, बाकी दरवाजे आपके लिए बंद हैं। बाकी दरवाजे खोलने का प्रयास भी मत करना। केवल भक्ति जो कर रहा है वही इस कलह प्रधान युग से, इसके अवगुणों से छूट सकता है। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं, है ना। इलेक्शन का समय आता है, वोट बैंक की राजनीति होती है तो थोड़ा दिखावा हो जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त समय में जब जीत जाते हैं तो भगवत विरोधी हैं। और कोई भी नेता भगवान के जो श्रवणम की सरल विधि है उसको ना स्वयं स्वीकार करता है, ना जनता को स्वीकारने देता है। ये परम विरोधी है। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं। भगवान के अस्तित्व को अगर ऐसा नेता नकार रहा है तो इसका मतलब क्या? वो क्या दर्शाता है कि वो स्वयं भगवान है। तो कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, तो जो मैं जैसा कहता हूं वैसा आप करो, ये उसका उद्देश्य होता है। और हर साल कोई नई नई योजना वो नेता बनाता रहता है। किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। कितना भी योजना बना लो, प्रकृति उसको क्या करती है? विफल बनाती रहती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है।
तो प्रभुपाद जी निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, अगर शांति चाहिए तो भगवान की भक्ति को स्वीकारना होगा। भगवान की भक्ति को स्वीकारे बिना हमें शांति नहीं प्राप्त हो सकती। और भगवान को नजरअंदाज करते हुए हम कुछ भी योजना बनाएंगे अपने भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए, वो सफल नहीं हो पाएगी। अभी आप देख लो, व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने इंद्र तृप्ति के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है ना, बहुत सारे योजनाएं बना रहा है। अब एक मेट्रो आ रही है जो समुद्र के नीचे से जाएगी डायरेक्ट, ये भी चल रहा है, अंडर वाटर मेट्रो, ऐसा भारत ने शुरू कर दिया। बुलेट ट्रेन, कोई भी योजना बना लो, इसके पीछे कोई भगवान को प्रसन्न करने का हेतु तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उस बुलेट ट्रेन में बैठ के भक्त जाएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, ऐसा तो नहीं है। वो सरकार अपने इंद्र तृप्ति के लिए बना रही है, लेकिन प्रकृति क्या करेगी, इस योजना को विफल करेगी। हम सोचे कि समुद्र के नीचे से ट्रेन लेके जाएंगे, ऐसा मार्ग बनाएंगे कि पानी का अवरोध नहीं होगा, लेकिन पानी की लाट अगर ऐसी आई तो आपने जो मार्ग बनाया है उसको टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए बताते हैं कि हम अपनी योजना बनाएं, उससे पहले हमारी योजनाओं को भगवान विफल कर देते हैं। इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, समझते, एक होप नहीं रखनी चाहिए मुझे मिलेगा। मिलने वाला कुछ नहीं है संसार में, छीना ही जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। और सत्य भी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर इस कलह प्रधान युग के पापों के अवरोध को पार करना है तो एक ही संकेत है कि हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोलना होगा। और प्रभुपाद जी वही कि संस्था के माध्यम से सबको बुला रहे हैं, आप आओ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करो, तुम्हें शांति मिलेगी। ठीक है। तो एक तरह से सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि के द्वारा, कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अपना उद्धार नहीं चाहेगा? ऐसा व्यक्ति जो संसार के दुखों को हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहता है, उसके मन में फिर कभी भी श्रवण करने की विधि उत्पन्न नहीं होगी, उसके मन में विचार नहीं आएगा। लेकिन वास्तव में अगर वह दुखों से मुक्त होना चाहता है तो उसको भगवान के विषय में सुनना होगा। उद्धार प्राप्त करने का यही एक मार्ग है। शुद्धि कामा, देखिए उस श्लोक में एक शब्द आया शुद्धि कामा, समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला। जिसको जो समझ गया, बुद्धिमान व्यक्ति है कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। अब पाप ऐसा नहीं है कि जो 4 नियम भंग करता है वो पापी है, जो कृष्ण को याद नहीं कर रहा वो भी पापी है। प्रभुपाद जी एक जगह लिख दी है, तो देवी देवताओं की पूजा कर रहा वो भी पापी है। ये सारे पाप हम लेके बैठे हुए हैं। अब समझदार व्यक्ति जान गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और चाहता है कि मैंने जो पाप किए उन पापों से मुझे मुक्ति मिले, उद्धार हो, तो उसको ये श्रवण विधि स्वीकार करनी होगी। भक्ति, एक तरह से भक्ति को स्वीकार करना होगा। अब आगे कहते श्लोक क्रमांक 17, तस्य कर्माण्युद्धाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दत्ता कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपा हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। किसके विषय में बोल रहे हैं? भगवान के विषय में बोल रहे हैं। और सभी ऋषि, शौनक आदि ऋषि के माध्यम से सूत गोस्वामी को कहते हैं, भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं उदार हैं, इसको कोई भी सुनता है उसके जीवन का कल्याण होता है, और अनुग्रह पूर्ण है। ऐसी लीलाओं को सुनकर उस व्यक्ति को अपना मनोवांछित फल प्राप्त होता है, इसको कहते हैं अनुग्रह। और प्रमाण देके बता रहे, नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं।
नारद मुनि के पास एक तंबूरा है, तंबूरा लेकर नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कृपा करके हमें उनके विविध अवतारों में जो संपन्न साहसिक लीलाएं उनके विषय में बताइए। भगवान की कई लीला ऐसे जो बहुत साहस प्रदान करती हैं, है ना, जैसे कालिया के फण पे नाचना, गोवर्धन उठा लेना, उन लीलाओं के विषय में बताइए अप्रत्यक्ष रूप में। सभी ऋषि मुनि शौनक आदि ऋषि के माध्यम से कह रहे हैं सूत गोस्वामी को, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। शब्द धारा नाम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आदर पूर्वक ग्रहण करने के लिए उद्यत, जैसा आप बताएंगे लीला के विषय में वैसा हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए हम तैयार हैं। आप हमें सुनाइए, भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। सूर्य भी, ये महात्माओं के द्वारा लीलाएं गाई जाती रहती हैं। ऐसा नहीं कि आप गाएंगे, इससे पहले भी महात्मा लोग गा चुके हैं, आगे आने वाले महात्मा भी गाएंगे। सूर्य भी, सूर्य भी मतलब महात्माओं के द्वारा भगवान की लीलाएं हमेशा गाई जाती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी महात्मा का परिभाषा क्या देते हैं भगवत गीता में, जो हमेशा भगवान की लीलाओं का गायन करता है 24 घंटा, उसको कहते हैं महात्मा। महात्मा ऐसा नहीं होता 1 घंटे के लिए किया फिर उसने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। 24 घंटा जो भगवान की सेवा में लगा, सेवा मतलब महिमा गान, उसको महात्मा बोला गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। भगवान निष्क्रिय हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। कितना सुंदर बात लिखी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं सृष्टि भगवान की चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो आश्चर्यजनक है ना। सुबह कैसा मौसम होता है, शाम को कैसा हो जाता है। सुबह आपने एक छोटी सी कली देखी, शाम तक वो खिल के बड़ी हो गई। सुबह आपने कलर में फूल में एक रंग देखा, सूर्य की किरणों से 2-3 रंग हो गए। आश्चर्यजनक सृष्टि है। आप इसमें कोई दोष भी नहीं निकाल सकते हो और विविधता से भरी हुई है, वैरायटी है इसमें। ऐसा नहीं कह सकते एक ही रंग मुझे दिख रहा है ना। इसको कहते हैं आश्चर्यजनक। इसलिए प्रभुपाद जी दो शब्द यूज किए, आश्चर्यजनक और विविधताओं से पूर्ण है। मतलब आपको बोरिंग ना लगे। ऐसा होता ना प्रभु जी एक ही डिश खा खा के हम बोर हो गए हैं, कुछ वैरायटी होनी चाहिए, है ना। भगवान की सृष्टि बोरिंग करने वाली नहीं है। अब कल आपने नरसिंह भगवान का नाटक देखा, उसमें भी अलग अलग किरदार थे, हर एक का अलग अलग कैरेक्टर था। कोई वीर रस से भरा हुआ था, कोई शांत रस से भरा हुआ था, कोई रौद्र रस से भरा हुआ था, कोई गुस्से वाले रस। इसको कहते हैं विविधता। तो विविधता होती तो आनंद आता है ना। एक ही व्यक्ति एक ही रस को प्रदर्शित करेगा, व्यक्ति कब तक देखेगा। इसलिए भगवान की सृष्टि में विविधताएं हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए, आप बोर ना हो जाओ। इसलिए भगवान भी एक तरह की लीला नहीं करते। देखो यशोदा माता के साथ में कैसी है वात्सल्य लीला है, मित्रों के साथ कैसी है सख्य लीला है, गोपियों के साथ कैसी है श्रृंगार वाली लीला, माधुर्य लीला है। इसमें अलग अलग रस हैं, भगवान भी अलग अलग रस चाहते हैं। इसलिए विविधता से भरी हुई लीलाएं हैं। अब इन लीलाओं का गुणगान कौन कौन करता है, प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं। इनका गुणगान श्रील नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्मा द्वारा किया जाता है। ये सभी महात्मा हैं जो भगवान का हमेशा गुणगान करते रहते हैं। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। ये भी बहुत अद्भुत बात है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जो सृष्टियां हैं, चाहे आप आध्यात्मिक जगत देखो चाहे भौतिक जगत देखो, इसमें 3 चीजें हैं। ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य क्या है, आपको हर समय प्रकृति हर वस्तु प्रदान कर रही है,
उस वस्तु की कभी कमी हुई है, उसको कहते हैं ऐश्वर्य। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई प्रभु जी आज कपड़ा है, पता नहीं अब कपड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, कॉटन कपास उगेगा या नहीं उगेगा, कितने लोग आए कितने चले गए, कपड़ा बन रहा है ना। वो कपास कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से आ रहा है ना, कपास से ही बनता ना कपड़ा। इसको कहते हैं ऐश्वर्य। भगवान के सृष्टि में कभी भी ऐश्वर्य कम नहीं होता, खत्म ही नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं सौंदर्य, है ना। भारत भूमि को ही देख लो, ऐसा कहते हैं बड़ी फुर्सत में भगवान ने भारत भूमि को बनाया होगा, है ना। कश्मीर की जगह जाओगे तो आपको पहाड़ दिखेंगे बर्फ वाले, है ना। दक्षिण भारत की तरफ जाओगे तो बड़ी बड़ी नदियां दिखेंगी। हर एक विशिष्ट राज्य का अपना विशिष्ट सौंदर्य है, अपना विशिष्ट खान पान है, इसको कहते हैं सौंदर्य। अब भारत की बात नहीं है, आप इस ब्रह्मांड में भी चले जाओ, जगत की बात हो रही है ना। इस जगत के, इस पृथ्वी के परे बहुत सारे लोक हैं, उन लोकों में भी जीव रहते हैं। जैसे मंदराचल पर्वत है, वहां पे देवताओं की जो पत्नियां हैं विहार करने आती हैं। वहां पे जो नदियां बहती हैं उसमें से सुगंध निकलती है। वो सुगंध क्यों आती है उस नदियों में? वो देवताओं की पत्नियों के शरीर से सुगंध आती है, वो स्नान करती है, वो सुगंध पानी में चला जाता है, वो सुगंध पानी में बहता रहता है। वो सुगंध इस पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्यों का परफ्यूम के समान नहीं होता। वो थोड़े समय के लिए होता है, वो चला जाता है, बाद में दुर्गंध आने लगती है, लेकिन उनका शरीर अलग होता है। सौंदर्य है। भगवान ने हर एक वस्तु को परफेक्ट तरीके से बनाया है। फिर कहते हैं ज्ञान से परिपूर्ण है सृष्टि। भागवतम के 5वें स्कंद में आप देखोगे पूरी सृष्टि का वर्णन है। अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, क्या ज्ञान है? चंद्रलोक पे कौन रहता है, सूर्य लोक पे कौन रहता है, वहां पे भी जीव रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वैज्ञानिक लोग अपने कुंठित बुद्धि से छोटे से यंत्र के द्वारा चंद्र पे पहुंचना चाहते हैं। अभी आजकल के लोग चंद्रमा पे जमीन भी खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे तो जिया नहीं जा रहा है, बोले चंद्रमा पे जी लेंगे। अब कहाँ से जिएंगे पता नहीं, कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? शास्त्र चक्षु जो देखा जाता है वो ज्ञान है। अनेक लोक हैं, उन लोकों में अनेक जीव रहते हैं। जैसे एक सिद्ध लोक है, सिद्ध लोक में जितने जीव रहते हैं उनको सिद्धियां प्राप्त है, तो वो अपनी इच्छा से कहीं पे भी जा सकते हैं, उनको किसी यान की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्ध लोक है, ये ज्ञान है। तो भगवान की सृष्टि ज्ञान से भी भरी हुई है, ऐश्वर्य से भी भरी है, सौंदर्य से भी भरी हुई है। लेकिन प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत के विषय में बताते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। आध्यात्मिक जगत कैसा है? सच्चिदानंद, शाश्वत है, और भौतिक जगत से ज्यादा भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं, और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। कितना अच्छा उदाहरण दिया। थोड़े समय के लिए सृष्टि प्रकट होती है जिसमें हम रह रहे हैं, और ये किसकी विकृत प्रतिबिंब है? आध्यात्मिक जगत की। जैसे आपका रियल बॉडी चलेगा तो सूर्य की किरणों में उसका परछाई दिखेगा। परछाई क्या है? भौतिक जगत। रियल बॉडी क्या है? आध्यात्मिक जगत। लेकिन जो भौतिक जगत प्रकट होता है उसकी तुलना सिनेमा से की गई है। क्यों सिनेमा? क्यों? आप पिक्चर देखने जाते हो, सोचते 3 घंटे का है, ठीक है, लेकिन जब थिएटर के अंदर जाते हो 3 घंटे का सिनेमा देखते हो, आपको क्या लगता है? 3 घंटा सच हो रहा है। उसमें भी सारा आपको दिखाया जाता है, और बाहर आते हो तो उसका चिंतन चलता है। अभी भी आप उस दुनिया से बाहर नहीं आए, शायद बाहर आने के लिए 3-4 दिन लगते होंगे। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना? ये सिनेमा ही है, ये हमें पिक्चर दिखाई जा रही है।
प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहते हैं 4 शो होते हैं ना, जैसे 4 युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मॉर्निंग शो, नून शो, मैटिनी शो, नाइट शो। ये कलयुग नाइट शो है, इसमें इसलिए ज्यादा पाप होता है रात के समय। तो हमें लगता है कि जो हमारे सामने हो रहा है सच हो रहा है, लेकिन ये भी सपना ही है, ये मूवी चल रही है आपके सामने, क्योंकि आप इस संसार के नहीं हो। इसलिए सिनेमा लिखे हैं प्रभुपाद जी समझाने के लिए। आपको यहाँ थोड़े समय के लिए भेजा गया है, जैसे 3 घंटे के लिए पिक्चर देखने के लिए भेजा जाता है ना, थोड़े समय के लिए। अब आप 100 साल रहते हो तो आपको लगता है 100 साल, ब्रह्मा जी के सामने हमारे 100 साल कुछ भी नहीं है। ये रेवती के पिताजी थे, अपनी पुत्री के लिए वर प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक गए, तो ब्रह्मा जी उस समय संगीत सुन रहे थे, बोले बाहर वेट करो, अभी संगीत सुन रहे हैं, संगीत उत्सव पूरा हो जाएगा तब आपको मिलने दिया जाएगा। और बाहर वेट किए। अब उनका संगीत उत्सव खत्म हुआ, ब्रह्मा जी से मिले, ब्रह्मा जी को बोले कि मेरी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढी है, ये बहुत लंबी है, रेवती, सुने रेवती। ओ, ब्रह्मा जी बोले एक ही है, बलराम जी हैं, नीचे जाओ, बलराम जी प्रकट होंगे, उनसे शादी करा देना। अब ये घूम के वापस आए, 27 युग बीत चुके थे, इनके आगे आने वाली पीढ़ी के पीढ़ी के पीढ़ी के बड़े सब खत्म हो चुका था, सब कुछ नाश। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाकर सोचिए आप, ये भागवतम में वर्णन है। हम जिस 100 साल को ऐसा समझते हैं ना बहुत लंबा आयु है, कुछ भी नहीं है, वो कैमरे का जो फ्लैश पड़ता है उसके समान है बस। तो सिनेमा वाली दुनिया से बाहर आना चाहिए, वास्तविकता क्या है उसको समझना चाहिए। अब प्रभा जी कहते हैं सिनेमा है, तो सिनेमा किसको आकृष्ट करता है, सुन लीजिए। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ग्लैमर, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैमर, सुना है ग्लैमर? ग्लैमर मतलब चकाचौंध। ऐसे आप सिनेमा में जाओ तो हीरोइन को कैसे मेकअप करके दिखाया जाता है, आपको क्या लगता है इतनी सुंदर है, इसके जैसी कोई सुंदरी नहीं है। और जो हीरो है तो उसको बहुत शक्तिशाली दिखाया जाता है, सबको मारता है, इसके जैसा। इसको कहते हैं दिखावा। जो व्यक्ति मिथ्या चीजों के प्रति आकृष्ट है तो संसार के भोगों के प्रति उसका मन जल्दी लगता है। उसको समझाने भी जाओगे कि एक अलग सृष्टि है जो शाश्वत है, जहां पे जाकर व्यक्ति वापस नहीं आता, उसको वह कभी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए ऐसे लोगों को अल्पज्ञ बोला गया। अल्पज्ञ मतलब जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, ना के बराबर ही है। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता। वास्तविकता मतलब आध्यात्मिक जगत का ज्ञान नहीं रहता, और वह मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। क्या सोचते हैं ये सब कुछ है, इस शरीर ही सब कुछ है, घर परिवार ही सब कुछ है, देश सब कुछ है, सब मिथ्या है या नहीं है? एक दिन छोड़ के जाना, इसलिए तो मिथ्या बोला गया इसको। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। तो अब परंपरा की महिमा बता रहे, परंपरागत आचार्यों की कृपा जिन जीवों को प्राप्त है उनको भगवान के धाम के बारे में ज्यादा ज्ञान होता है, वास्तविक सत्य को वो अच्छे से समझ पाते हैं। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन्हें वे अवतार ले करके अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है भगवान के धाम के बारे में, तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं प्रकट होकर लीला करके उन जीवों को आकर्षित करते हैं कि मेरा एक धाम है, चलो वहां पे मेरे साथ वापस चलो, ये तुम्हारा रहने वाला जगत नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं। मान लो प्रकट नहीं भी होते तो लीलाओं को शास्त्रों में छोड़ जाते हैं, इनको पढ़ के आप समझो
मेरा जगत है, वापस आपको वहां पे जाना है। तो भगवान हर प्रकार से दया दिखा रहे हैं, कृपा दिखा रहे हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। भगवान चाहते हैं सभी आ जाएं मेरे पास में, लेकिन कई आते हैं कई नहीं आते। जो नहीं आते फिर उनको आकृष्ट करने के लिए दोबारा आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान का ये कार्यकलाप निरंतर चलता रहता है। वो नहीं चाहते कि कोई भी मेरा अंश, कोई भी मेरा जीव, कोई भी मेरा पुत्र मेरे से अलग रहे। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। तो पहले है कर्मी, दूसरे हैं ज्ञानी। कर्मी जो भौतिक कर्म करके फल की इच्छा रखते हैं, और ज्ञानी जो भगवान के रूप को नकार देते हैं, भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर अध्यात्मवादी होता है। अध्यात्मवादी मतलब भक्त की बात कर रहे हैं, जो सात्वत या भक्त कहलाता है और जो ना तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। तो भक्त किसमें लीन रहता है? भगवान की लीलाओं के श्रवण में, सेवा में। और किसमें लीन नहीं रहता है? उग्र भौतिक कार्यकलापों में लीन नहीं रहता, ज्यादा उग्र काम नहीं करता है भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और भौतिक चिंतन भी नहीं करता है। भौतिक चिंतन मतलब संसार का चिंतन, ये भक्त नहीं करता है। भक्त तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है। श्लोक क्रमांक 18। अथाख्या हरिर्धीमन अवतार कथा शुभा लीला विधत्तः स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। तो पुनः भगवान के लीलाओं को सुनने के लिए सब मुनि इच्छुक हैं, और ये भी जानते हैं कि भगवान की लीलाएं अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होती हैं। अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं, कर्म के द्वारा बाध्य नहीं है, तीन गुणों में बाध्य नहीं है। हम तीन गुणों में फंसे रहते हैं, बहिरंगा शक्ति। भगवान तीन गुणों से परे रहते हैं, अंतरंगा शक्ति। इसलिए पुनः कह रहे आख्यायी। आख्यायी मतलब वर्णन करिए। स्वैरम लीलाएं किसकी? ईश्वर से, परम नियंता की। श्लोक क्रमांक 19। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। बहुत सुंदर श्लोक है। शौनक आदि ऋषि कहते हैं वयम, वयम मतलब हम, अपने बारे में बता रहे हैं। वितृप्याम तृप्त हो जाएंगे। कभी तृप्त होता है व्यक्ति? जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, कितना भी भगवान की लीला सुनते रहे वो कभी तृप्त नहीं होते। ऐसे गुरु महाराज भी बोलते हैं पेट कभी भरा है, खाते रहो खाते रहो, पेट कभी भरता नहीं। शुद्ध भक्तों के लिए क्या है? कान श्रवण करते करते थकते नहीं है, तृप्त नहीं होते। किसके बारे में? उत्तम श्लोका, भगवान जिनका यशोगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। शृण्वताम निरंतर सुनने से। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं है। अपना आत्म साक्षात्कार बता रहे हैं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। श्रवण में वो कभी बोर नहीं होता,
लेकिन आजकल के भक्तों को कीर्तन ज्यादा अच्छा लगता है। कीर्तन में क्या म्यूजिक बजता है तो सब नाचते हैं, लेकिन श्रवण में नींद आने लगती है, उसमें कोई म्यूजिक नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जब सुना रहे होंगे भागवत कथा, सभी ब्रह्मांड के ऋषि मुनि आए थे, कैसे बैठे होंगे। 7 दिन नॉन स्टॉप कथा चली, उसमें कोई ब्रेक नहीं था। तो कितना आनंद आया होगा उनको शुद्ध भक्त के मुख से सुनने में। वितृप्याम, तृप्त नहीं होते हम, कितनी बार सुने हैं, लेकिन मन करता है और सुनी जाए और सुना जाए। जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। मतलब विशेष बात बता रहे, भगवान की कथा सुनने से भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, दिव्य संबंध बन जाता है। इसने दिव्य संबंध बना लिया, जो सुनने में रुचि पैदा कर लिया, तो बार बार सुनने पर भी वो थकता नहीं है, ये कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है, पहले भी हमने सुना था लेकिन तृप्त नहीं हो पाए। अभी हमने सुना है कि आप महान भक्त हैं, आपने सभी पुराणों को पढ़ा है, तो आप बताइए, हम सुनना चाहते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, हमें आस्वादन आता है हर एक पग पर भगवान की लीला सुनने में, हमें विश्राम नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। तात्पर्य लौकिक कहानियों, देखो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है ना। कोई साधारण किताब आप उठा लो जिसमें लौकिक ड्रामा हो, संसार का ड्रामा हो, तो इंग्लिश में बहुत सारे रोमियो एंड जूलियट है ना, इनकी प्रेम कहानियां भरी हुई है। लौकिक लोग हैं, संसार से संबंधित हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। इनकी कहानियों की तुलना हम भगवान की लीलाओं से कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं कर सकते। और जो ऐसा करता है वो अपराधी है, क्योंकि इनको सुनने पर हमारा मन थक जाएगा एक दिन। एक पिक्चर को कितनी बार देखोगे? 100 बार देख लोगे, 1000 बार, कभी ना कभी तो एक ऐसा समय आएगा बस बहुत हो गया। एक ही मिष्ठान को एक बार कितनी बार खाओगे? एक समय ऐसा आएगा, नहीं बस बहुत हो गया, अभी इच्छा नहीं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के साथ ऐसा होता तो ये ग्रंथ यहाँ पे नहीं होता। 5000 साल पहले ग्रंथ हमको दिया गया, परंपरा में वही ग्रंथ हम सुन रहे हैं, बार बार सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन मन थकता नहीं है सुनने से। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक लक्ष्य लिए थे। ऐसा नहीं कि अब 108 बार पढ़ लिए तो उनका रुचि खत्म हो गया। उनको प्रचार करना था, और प्रचार के द्वारा शास्त्र पढ़ के शक्ति प्राप्त करनी थी। वो 108 बार पढ़े, लेकिन बाद में भी पढ़ते रहते थे, लेकिन शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना लंबा समय तक शास्त्र का अध्ययन किया था। कहने का मतलब ये है, चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की लीला गदाधर पंडित से सुनते रहते थे, बारंबार सुन, बोले मुझे वही कथा सुनाओ। कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। आप भगवत गीता भी खोलो, कोई श्लोक पढ़ो, नया दिखता नहीं दिखता। ऐसा तो नहीं है कि नहीं कल ही पढ़ा था, आज पढ़ने का इच्छा नहीं है। वो शब्द कहां से आए हैं? शब्द कहां से आए? वो भगवान के मुख से आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं, इसलिए वो दिव्य है। स्वयं प्रभुपाद जी अपनी कृष्णा बुक पढ़ते रहते थे। कोई कवि अपनी कविता लिखे तो बारंबार नहीं पढ़ता है, उसको पब्लिश करके बेचना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन प्रभुपाद जी पढ़ते थे बारंबार।
अपनी कृष्णा बुक स्वयं पढ़ते थे, उनको पढ़ने में इतना आनंद आता था। बाकी भक्त सुनते सुनते सो जाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी पढ़ते रहते थे। तो किसी शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आप अपनी पुस्तक बारंबार क्यों पढ़ते रहते हो? बोले ये मैंने नहीं लिखा, कृष्ण ने लिखवाया है। ये मेरे शब्द नहीं है, कृष्ण के शब्द हैं। इस लोग को पढ़ने में आनंद आता है, कुछ नया सुनने को मिलता है। ये तो ऐसा ही हो गया ना, आप किसी लौकिक कहानी को बार बार पढ़ते रहो तो भौतिक आकर्षण के कारण आप पढ़ रहे हो। वो चिंगम होता है ना, रस चलाएगा उसको चबा रहे हो दिखाने के लिए, पर कभी ना कभी तो मुंह से बाहर निकालना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आप चबाते रहोगे। एक तो उसमें कुछ रस भी नहीं है, कुछ आकर्षण भी नहीं है। तो लोग भौतिक आकर्षण के कारण पढ़ते हैं। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। गतिहीन गतिशील मतलब, गतिशील मतलब नया आस्वादन देने वाले, गतिहीन मतलब जिसमें कोई स्वाद नहीं है। गति होता चलना, गतिहीन मतलब ये एक समय तक आपको आके ठहराव पर रोक देंगे। गतिशील मतलब ये आपको प्रेरणा देते रहेंगे चलने की, आप चलते रहो चलते रहो। गतिहीन गतिशील। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है। मतलब गतिहीन कहते हैं भौतिक पदार्थ, लौकिक कहानियां गतिहीन है, नाशवान है। लेकिन भगवान की लीलाएं गतिशील है, नित्य है, शाश्वत है। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्ति में कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथा कथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलतः वह भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। किसके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं? ज्ञानियों के बारे में कह रहे हैं, जो बोलते अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं। ऐसा बारंबार बोलते रहने से उनको भी एक समय थकान आ जाती है, बोर हो जाते हैं, तो कहाँ मुड़ जाते हैं? भागवतम की कथाओं के लिए के पीछे मुड़ जाते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं है, वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। समाज सेवा, दूसरों का कल्याण करना। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। अब अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अगले श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है। किस तरह से श्लोक को प्रस्तुत किया गया इसको समझने का प्रयास करिए। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। आपको लगेगा कपट मानुष, ये भगवान को कपट बोला गया है? भगवान ऐसे थे क्या? कपट मतलब ऊपर से, देखो शब्दार्थ में लिखा है ऊपर से। अब भगवान मनुष्य शरीर में आए हैं, ऊपर से तो दिखावा करेंगे ना, मनुष्य जैसी लीलाएं करेंगे ना, लेकिन अंदर से क्या है, उनका स्वरूप क्या है? भगवान है। कहते हैं कृतवान, कृतवान मतलब किए गए, किल कौन 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 से कार्यकलाप किए भगवान ने।
कर्माणि कार्य, कार्य मतलब लीलाएं, सा मतलब सहित, किसके साथ? रामेण, रामेण मतलब बलराम जी, कृष्ण के साथ बलराम का भी नाम जोड़ रहे हैं, उनके विषय में भी बताइए। स रामेण, सा मतलब के साथ या सहित, रामेण, रामेण मतलब बलराम, बलराम जी का एक नाम राम भी है। गर्ग मुनि राम नाम दिए थे, बाद में फिर बलराम भी बोले। अति मर्त्यानि, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण। अति मर्त्यानि मतलब अलौकिक, अलौकिक का मतलब क्या है? जो दिव्य कार्य कर लेता है ना। लौकिक मतलब हम लोग, संसार, लौकिक मतलब संसार, संसारी लोग। अलौकिक मतलब जो संसार का नहीं है, इसलिए शब्द आता है अति मर्त्यानि। ऐसे कार्यकलाप जो मनुष्य शरीर में रहकर मनुष्य नहीं कर सकते लेकिन भगवान ने किए, उसके विषय में हमको बताइए। जैसे गोवर्धन को उठा लेना, भगवान राम ने सेतु बांध दिया, इतने बड़े कालिया के सर्प के फण पे नाचना, है ना। और प्रवर्षण पर्वत जो बहुत 90 मील ऊंचा था, उसके ऊपर से कूदना। जरासंध ने चारों तरफ उस पर्वत की आग लगाई थी ना कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण उस पर्वत से छलांग लगाकर द्वारका की ओर भाग गए थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? रणछोर। ये सब हमें बताइए। अति मर्त्यानि, अलौकिक, दिखते मनुष्य जैसे लेकिन काम मनुष्य जैसा नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो मनुष्य जैसा, जैसे गाय चराना। ऐसे व्यक्ति दुविधा में आता है, कृष्ण भगवान नहीं हो सकता। अलौकिक, अति मर्त्यानि शब्द महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं गूढ़ा, गूढ़ा मतलब प्रछन्न, ढका हुआ, आवृत, छन्न, इसको कहते हैं गूढ़ा। चैतन्य महाप्रभु छन्न बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को हर कोई भगवान नहीं समझता है, परंपरा में आयुचार्यों की कृपा होती तभी आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में समझ सकते हो। प्रछन्न, प्रछन्न मतलब ढका हुआ, आवृत, जिसने अपने को आवृत किया हुआ है, सबके सामने वो दिखाएंगे नहीं कि मैं भगवान हूं, इसको कहते हैं गूढ़ा, प्रछन्न। इसलिए कुछ ही लोग जान पाए। आप देखिए कृष्ण जब आए थे तो कौन जान पाया? भीष्म पितामह जानते थे, विदुर जानते थे, केवल एक दो ही जानते थे भगवान है, बाकी तो भगवान ने अपना शक्ति से सबको ढक दिया था। गूढ़ा, इसलिए अर्थ का अर्थ ये भी होता है भगवान जब समझाना चाहे तभी आप समझ पाओगे। आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी बुद्धि से समझ लूं, संभव ही नहीं है। इसको कहते गूढ़ा। फिर कहते कपट, कपट शब्द, वही कपट शब्द लगा दिया भगवान के लिए। ऊपर से, ऊपर से दिखेंगे कपट कर रहे हैं, और भगवान उस परिस्थिति के अनुसार करते भी हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। हमारा कपट कैसा होता है? दूसरे को धोखा देना अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, लेकिन भगवान का कपट कैसा होता है? धर्म की स्थापना करना। ये अंतर है। मानुषा, मनुष्य के रूप में आए, 2 हाथ 2 पांव थे ना, कृष्ण ने कभी 4 हाथ तो नहीं दिखाए, नारायण के 4 हाथ होते हैं, इसलिए उनके विषय में हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भगवान 84 लाख योनि से पार करते करते अंत में मनुष्य योनि में आए, ये सिद्धांत भगवान पे लागू नहीं होता। आजकल विशेष रूप से भारत में सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। तो भगवान को ये सब करने की जरूरत है? भगवान पहले भी भगवान थे, अभी भी भगवान है, आगे भी भगवान रहेंगे। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं हम पहले मनुष्य थे, अभी तपस्या करके भगवान बन गए, लेकिन बन सकते क्या? नहीं बन सकते। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाण भूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। शास्त्र में कुछ प्रमाण बताया जाता है ना कि भगवान कब प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे, कहाँ प्रकट होंगे, तो ये शास्त्र में सब बातें दी गई हैं।
उस प्रमाण के आधार पर इनको भगवान माना गया है। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है ना। अनिरुद्ध भगवान, बहुत सारे लोग हैं जो अपने को भगवान घोषित करते हैं, उन्होंने अपनी सृष्टि बना ली है। अब पता नहीं सृष्टि बनाई नहीं बनाई, वो तो मुझे पता नहीं। उनकी सृष्टि क्या होती है, उनके अनुयायी होते हैं, उन्हीं को वो सृष्टि मानते हैं। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। प्रभुपाद जी बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल में हर कोई अपने को भगवान मानने लगता है, बहुत आसान हो गया भगवान मानना। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। जादू दिखाकर व्यक्ति मोहित हो जाता है, सोचता है ऐसी दिव्य शक्ति, ये तो सच में भगवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार नहीं थे। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथा कथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहां उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। तो भगवान जब प्रकट हुए, 4 भुजाएं, चतुर्भुज, लेकिन माता के कहने पर पुनः शिशु बन गए। उसके बाद में फिर गोकुल गए, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पे रहे। इसी प्रकार माता जी पानी पी लीजिए, पानी नहीं है तो उधर से पी लीजिए। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक है, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। तो मुख्य रूप से भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है। और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। खाली आपने इतना समझ लिया कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, तत्वतः, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से। तत्वतः मतलब सच में, श्रद्धा से, दृढ़ता से, इतना ही समझ लिया तो आप इस संसार में पुनः जन्म लेने के योग्य नहीं हो, आप मुक्त हो गए। ये कृष्ण की कृपा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं 10वें स्कंद में भागवतम के कृष्ण की बहुत सारी विशिष्ट लीलाएं हैं, और जो कोई इन ग्रंथों को पढ़ता है त्यों त्यों ये सब ज्ञात होता जाता है। 10वें स्कंद में भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं ना। भगवान ने 5 वर्ष की उम्र में क्या किया, कभी अभी आश्चर्य लगेगा ना। भगवान छोटे से थे जब माता यशोदा ने वो जो छकड़ा था उसके नीचे लेटाया था, और माता यशोदा कुछ बच्चे का संस्कार होता है, उत्सव होता है, मनाने के लिए चली गई। उस पर शक्टासुर आके बैठ गया, तो केवल कृष्ण ने अपने चरण उठाए, छोटे बच्चा है वो, और अंगूठे का अग्रभाग का नाखून टच किया और शक्त उड़ गया। इसको कहते हैं अति मर्त्यानी, अलौकिक। बच्चा कैसे कर सकता है। भगवान को माता यशोदा ने बांध दिया, कौन से पेड़ से, गलकुबर मणिग्रीव, दोनों जुड़े हुए पेड़ थे। और ये पेड़ कुछ सालों पहले नहीं उगे थे, युगों पहले थे। कितनी जड़ें होंगी, कितने कैसे मजबूत पेड़ होंगे। और भगवान रेंगते हुए ओखली में उसको बांधकर जरा सा प्रयास किया। भगवान को इतना ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। पेड़ धड़ के गिर गए और बच्चे वहां पे थे। ब्रजवासी आ गए, नंद बाबा बोले पेड़ किसने गिराया, इसी लड़के ने गिराया। पागल हो गए, ये लड़का गिरा सकता है क्या, मन शराब पी के आए हो क्या, वो बुद्धि खराब हो गई क्या। ये लीला दिखने में बहुत असाधारण है, लेकिन इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। तो देखिए प्रभुपाद जी विशेष लीलाओं के बारे में लिख भी रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना आवश्यक है
कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय, यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। भगवान अगर शिशु रूप में भी हो, 6 दिन के भी हो, तब भी वो भगवान है, और 125 वर्ष के हो तब भी वो भगवान है। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे जो रस मैं चाहता हूं उसमें थोड़ा बाधा पड़े, इसलिए उन्होंने छिपाए रखा। इसलिए कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानता। ऐश्वर्य रस में एक भी ब्रजवासी का संबंध भगवान कृष्ण के साथ नहीं है। ऐश्वर्य रस समझते ना, इसमें जीवात्मा भगवान को भगवान मानता है। जैसे वैकुंठ जगत में वहां पे सब नारायण को भगवान मानते हैं, इसलिए वहां पे जाके प्रणाम करना ही पड़ता है। गोलोक वृंदावन में जाके कृष्ण को प्रणाम नहीं भी करो, उसके कंधे पे हाथ रख लो चलेगा, क्योंकि वो जो मित्र है वो सख्य भाव में है। इसी प्रकार से भगवान पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते हैं। जो प्रेम उनको अपने मित्रों से मिलता है, जो प्रेम उनको अपने माता पिता से मिलता है, जो प्रेम उनको गोपियों से मिलता है, भगवान उन सब प्रेमों में संतुष्ट है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा महान हूं मुझे प्रणाम करो, नहीं। अब अगले श्लोक में शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कलयुग प्रारंभ हो चुका है, इस पवित्र स्थल में हम इकट्ठे हुए हैं और उद्देश्य है कि हम आपसे श्रवण करें लंबे समय तक। इस उद्देश्य से हम यहाँ पर इस तीर्थ में इकट्ठे हुए हैं। श्लोक क्रमांक 29, कलीमा गतमज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो सुनना भी एक यज्ञ है। त्रेता युग में बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे, लेकिन कलयुग में ऐसे यज्ञ संभव नहीं है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। एक जगह बैठकर भगवान की कथा सुनना, यह भी बहुत बड़ा यज्ञ है। इसलिए भगवान के दिव्य संदेश को सुनने के लिए हम इस पवित्र स्थान में आए हैं। और कैसा युग है? कलह प्रधान युग है। तो प्रभु जी तात्पर्य में लिखते हैं सत्ययुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति ये कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार नहीं करना चाहता। सबको अच्छा अच्छा खाने को दे दो तैयार हो जाएंगे, अच्छा अच्छा पहनने को दे दो तैयार हो जाएंगे, लेकिन बोलेंगे सत्संग है, कथा है, तैयार नहीं होंगे। कल मैंगो फेस्टिवल था, सभी आ गए। मैं तो देख रहा था पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई है। और मैं तो सोच रहा था अभी खिचड़ी देना शुरू करें हर रविवार को, कोई नहीं आएगा। तो ये कलह प्रधान युग के लक्षण है। श्रवण में रुचि नहीं है, खाने में रुचि है। कई तो आम रस डब्बा भर भर के लेके जा रहे थे, कोई सीमा ही नहीं है। कईयों को पॉलिथीन मिला, जिसने जो लूटा लूट लिया। मैं तो ये देख रहा था, ये अमृत है मनुष्यों के लिए, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, मनुष्यों के लिए आमरस अमृत है, इसको पी के अमर होना है। देवताओं के लिए अलग अमृत रहता है। भाई हर एक लोक में अपना अपना अमृत है। इसलिए मैं कल एक सलाह दिया था 2 मत जूस निकाल के स्विमिंग पूल बना के सबको डुबो दो। उसमें ज्यादा आनंद आएगा। ये सब चीजें करने से आत्म साक्षात्कार नहीं होने वाला। हमारे षड गोस्वामी कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसी तपस्या करते थे, हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। हमेशा भक्त खाने के लिए भूखा नहीं रहना चाहिए, खाने के लिए पागल नहीं रहना चाहिए।
शुरुआत में ठीक है, भक्ति में आगे बढ़ लिए हैं, कुछ साल बीत गए हैं, अभी ऐसा सोचना चाहिए जो शरीर को बनाए रखने के लिए मिलेगा उससे हम खाकर संतुष्ट रहेंगे। मेन उद्देश्य भजन करना, सेवा करना। ये सब चीजें क्या है, विचलित करने वाली हैं। भक्त की भावना अगर खाने में है तो नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, मुझे क्यों नहीं मिला, तो अगले दिन प्रोग्राम में भी नहीं आता है, मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इतना कुछ दिया था, मुझे आप कुछ देते नहीं हो। ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत बड़ी बाधा है। अब प्रभुपाद जी मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं तात्पर्य में। सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु होती थी, तो साक्षात्कार के लिए दीर्घ काल का समय था। ध्यान उसमें मेन विधि थी भगवान को प्राप्त करने की। उसके बाद में त्रेता में प्रभुपाद जी लिखते हैं 10,000 वर्ष की आयु हो गई, जहां महान यज्ञ होते थे आत्म साक्षात्कार के लिए। द्वापर युग में जीवन की अवधि 1000 वर्ष हो गई, भगवान की पूजा अर्चना आत्म साक्षात्कार की विधि हो गई। लेकिन इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है। तो अभी आप बताओ 100 वर्ष भी व्यक्ति जीवित रह पाता है क्या? अभी तो 25 वर्ष की आयु में व्यक्ति जा रहा है, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो रहा है। 18 साल के बच्चों को हो रहा है, लड़कों को हो रहा है, जो वयस्क भी नहीं हुए हैं। अब कहां अनुमान लगाओगे मैं 100 साल जी पाऊंगा? संभव ही नहीं है। और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। वो प्रभुपाद जी लिख रहे 100 साल मिल जाएगा, उसमें भी कठिनाइयां भरी पड़ी है। बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे में आप उठ नहीं पाओगे, घुटनों में दर्द रहेगा, कोई ना कोई शरीर का अंग आपको तकलीफ देता रहेगा, उसमें कैसे भजन होगा, कैसे सेवा होगी? तो कलयुग पूरा कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। तो नैमिषारण्य में ऋषि मुनि यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ उन्होंने की जो भगवत भक्तों के लिए था। अभी जो यज्ञ चला ना, जो उन्होंने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया था, इससे पहले हमने सुना ना यज्ञ करते करते इनके मुख काले हो गए थे। सुना था ना श्लोक में, जो यज्ञ में से धुआं निकल रहा था, धुएं से उनके मुख काले हो गए थे। वो यज्ञ 1000 साल से कर रहे थे, कलयुग प्रारंभ हो चुका था। हम देखा इसका कोई फायदा ही नहीं है। कलयुग में मेन फायदा क्या है? भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम है। इसलिए सूत गोस्वामी आके उनको कथा सुना रहे हैं। उन्होंने बोला 1000 वर्ष तक हम अवधि तक भगवान के लीलाओं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था, लेकिन यज्ञ करते रहे, हमें कोई भक्त मिला नहीं। वो यज्ञ करने से हमारे मुंह काले हो गए। अभी आप हमें भगवान की लीलाओं के विषय में श्रवण कराइए। देखिए क्या लिखा है, इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। रोज अपने घर में श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, नहीं तो सुनना चाहिए। नियमित मतलब रोज नियम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। इतनी सरल विधि है, लेकिन वो सुनना पढ़ना श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अन्य सारे प्रयास समय की बर्बादी है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भागवतम को छोड़ के आप कुछ भी कर रहे हो, बाकी सारे प्रयास समय की बर्बादी है, उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया और यह भी बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वह श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करे। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। तो हम भारत भूमि में जन्मे हैं, तो भारत भूमि में जन्म लेने का अर्थ क्या है? मनुष्य शरीर प्राप्त करने का अर्थ क्या है? हमें पहले भगवान के तत्व को समझना, जब हम समझ जाएं फिर इसका प्रचार करना, है ना। तो प्रचार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अध्ययन श्रवण करना पड़ेगा। कैसे? ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा।
जब आप ऐसा करोगे तभी तो आप प्रचार कर पाओगे। प्रभुपाद जी कहते जब आपने भगवत गीता अच्छे से समझ लिया फिर आप भागवतम को पढ़ना प्रारंभ करो, क्योंकि भगवत गीता जहां खत्म होती है वहीं से भागवतम प्रारंभ होता है। अब अगले श्लोक में ऋषि मुनि एक प्रकार से अपने ऊपर भगवान की कृपा समझ रहे हैं कि आप हमें प्राप्त हो गए एक नाव के रूप में। अब आप हमें कथा सुनाएंगे, वो कथा सुनकर हम उस नाव में बैठकर इस संसार को पार कर जाएंगे। तो भगवान ने आपको हमसे मिलाया है, उस भेंट का, उस संग का हम लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसा ऋषि मुनि अगले श्लोक में बता रहे हैं। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितिर्ष्यताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधारा इवाणनम। एक एक श्लोक के जो शब्द है कितने सुंदर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं। त्वम आपने, ना हम सबों को संदर्शिता मिलाया है। भाग्य से आप और हम मिले हैं। एक तरह से भगवान को ही धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान ने आपको हमसे मिलाया है। दुस्तरम, ये कलयुग कैसा है? दुस्तरम शब्द का अर्थ लिख रहे हैं दुर्लंघ्य, जिसको पार नहीं किया जा सकता। कितना कठिन है। जैसे मान लो एक नदी है, उसमें एक क्या बोलते हैं वो जो पानी का गोल गोल गड्ढा होता है ना, घूमता रहता है। हाँ, उसमें कितना खतरनाक होता है, उसमें जो जाएगा तो अंदर चला जाएगा। वैसा ये कलयुग है। तो आपको इस छोर से उस छोर जाना है, उसी भंवरे को पार करके जाना है। और दुर्लंघ्य आसान नहीं है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये मेरी माया दुरत्तया, इसको कोई पार नहीं कर सकता। वही पार कर सकता है जो पूरा मेरे को शरणागत है, पूरा शरणागत है जो मुझे। इसलिए वो कह रहे हैं दुस्तरम। दुस्तरम मतलब दुर्लंघ्य। इसको ऐसा मत समझना आप चलो दीक्षा हो गया, 16 माला कर लिया, आप पार कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। 16 माला ध्यान पूर्वक होना चाहिए, 4 नियम पक्के से पालन होना चाहिए, साथ ही साथ सेवा होनी चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए। धीरे धीरे आप करते रहोगे, निष्ठा श्रद्धा बढ़ेगी, रुचि आएगी, रुचि के बाद में आसक्ति भाव प्रेम आएगा, तब आप पार कर पाओगे। अनर्थ निवृत्ति पर रह के पार नहीं होगा ये संसार। सोचो कि जब कर रहे हैं अनर्थ अंदर बैठे हुए हैं, हम संसार को पार कर लेंगे, संभव नहीं है, भूल जाओ आप। उसके लिए अच्छे भक्तों का संग चाहिए, और जो वो बताए तो उसका आज्ञा का पालन भी होना चाहिए, तभी संभव है। निस्तितिर्षताम, पार करने की इच्छा करने वालों के लिए। जो पार करना चाहता उनके लिए दुर्लंघ्य है। जो पार नहीं करना चाहता उसके विषय में क्या बोले, वो तो यही पे रहेगा फिर। और देखो क्या कहते हैं, कलिम सत्व हरम पुंसाम। इस कलयुग ने सत्व हरम मतलब अच्छे गुणों को हरण कर लिया है। कोई व्यक्ति कितना अच्छा हो लेकिन जरा सा गलत संग मिल जाए तो गलत बन जाता है ना। कलयुग ने उस अच्छे व्यक्ति के सारे गुण, अच्छे गुणों को हरण कर लिया। उसको ज्यादा देर नहीं लगती। जैसे आप पोछा लगाते हैं ना, पोछा में क्या कहते हैं, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी सोख लेता है। वैसे इस कलयुग ने सत्व गुण पूरा सोख लिया है, सत्व गुण को चूस लिया है। सत्वगुण जब खत्म होता है तो बाकी गुण ज्यादा मात्रा में रहते हैं, रजोगुण तमोगुण, इनका प्राधान्य ज्यादा, और ज्यादा तमोगुण का प्राधान्य। कलयुग तमोगुण से भरा हुआ है। लेकिन एक उम्मीद है, कर्णधारा। कर्णधारा मतलब कप्तान, कैप्टन। नाव का नाविक होता है ना, कप्तान होता है। उस नाव में बैठकर हम उस कप्तान के द्वारा इस नदी के छोर से दूसरी नदी के छोर तक जा सकते हैं। वो कहना चाह रहे
सूत गोस्वामी आप हमारे कप्तान हो। एक तरह से क्या कह रहे हैं, जो गुरु होते हैं वो कप्तान होते हैं, तो उनके बताए हुए आदेश पे हमें चलना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे बताते कर्णधारा इवा इव अर्णवम, तो गुरु को कप्तान के रूप में स्वीकार करके इस समुद्र को हम बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। तो मान लो नाविक नहीं है नाव में और आप बैठ गए तो पार कर लोगे? आप बोलोगे मुझे चलाना आता है, नहीं पार कर पाओगे, क्योंकि दिशा किस दिशा से लेके जाना है, कहाँ पे पानी कैसा है, वो तो नाविक ही जानता है ना। हम सोचे कि हम गुरु का आश्रय नहीं लेंगे और अपना भी पार कर लेंगे, संभव नहीं है। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिला है। दैवी इच्छा मतलब भगवान। तो एक शिष्य का गुरु से मिलना दैवी इच्छा होती है, ये भगवान की कृपा होती है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कौन सा श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वही चीज यहाँ पे दिख रही। जो गुरु का आश्रय लिया है, भगवान की उस पर विशेष कृपा है। अब ऐसा मत समझो कृपा होती नहीं तो आप यहाँ पे नहीं बैठे होते, कृपा है तभी तो बैठे हो ना। बस प्रयास करो, अभी मुसीबतें आती हैं, जिंदगी ऊपर नीचे जाती है, प्रयास करो। जो मुसीबतों से लड़ना नहीं सीखा वो संसार को कैसे जान पाएगा? व्यक्ति टफ कैसे बनता है, सख्त कैसे बनता है? मुसीबतों से जूझ के बनता है ना। प्रभुपाद जी कैसे कितनी मुसीबतों को लांग के संस्था को खड़ा किए, उनके जैसा कोई टफ व्यक्ति हो सकता है क्या? और इसमें भी धैर्य धारण करना और प्रतीक्षा करना कि भगवान कृपा कब करेंगे, लेकिन आशा नहीं छोड़ना, उम्मीद नहीं छोड़ना। हमारी उम्मीद जल्दी छूट जाती है। हमारा 100 बार हम प्रयास करेंगे तो ऐसा लगता है अभी कुछ हो नहीं सकता, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं, मैं प्रयास करता रहूंगा जब तक सफल नहीं होगा। तो दैवी इच्छा ने आपको हमसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। हम पार करना चाहते हैं इस कलयुग को, और हमने आपको नौका के कप्तान के रूप में चुना है। अभी आप बताइए क्या करना है, आप किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पर, वो उद्देश्य को प्रारंभ करिए, हमें भगवान की लीला का श्रवण कराइए, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो ऋषि मुनि। देखो प्रभुपाद जी पहली स्टेटमेंट में लिखते हैं, कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। डर मत जाना, खतरनाक तो है। रात में पता नहीं कौन दरवाजा खटखटा दे, क्या हो जाए, सुबह हम सूरज को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, अपने घर तक वापस पहुंचने, ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, इसलिए खतरनाक है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर एक पग पे खतरा बना हुआ है या नहीं है? अभी युद्ध चल रहा था, सीज फायर हो गया, जो जवान बॉर्डर पे युद्ध लड़ रहे हैं, कहाँ से गोली आएगी कुछ पता नहीं, और शरीर के किस अंग को चीर जाएगी, खत्म। बड़ा दुख लगता है। एक ही सैनिक, माता पिता का इकलौता संतान, माता पिता किसान बेचारे, उस बच्चे का इच्छा था मैं फौज में जाऊं, बना भी, नया नया भर्ती हुआ था, उसको बॉर्डर पे भेजा, उसको गोली लगी, मृत्यु हो गई उसकी। वो माता पिता का इकलौता बेटा, उसका तो सब खत्म हो गया ना। वो माता पिता किसके सहारे जिएंगे? इसलिए खतरनाक है ये कलयुग, कब किसके साथ क्या होगा कुछ पता नहीं सकते। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए हैं तो उनको प्रयास करना चाहिए, नहीं, सबको प्रयास करना है इसके लिए। और बूढ़े लोग जो हो गए उनको तो ज्यादा गंभीर होना चाहिए। अब संसारी मामले छोड़ दो, घर के झंझट छोड़ दो,
कई बूढ़े मैंने लोग देखे हैं, बच्चों का शादी कर दिया तो बच्चों के बच्चों का लड़का लड़की देखने के लिए जाना है, और तुम्हारा काम खत्म हो गया, उसका लिए शादी को उसके माता पिता देखेंगे ना। अभी भी इन चीजों में मन लगा हुआ है तो क्या होगा? मृत्यु दस्तक पे बैठी है, पास में बैठी, वो देख रही है, मौका देखते ही तुमको झपट लेगी, समय आते ही झपट लेगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और समय तुम्हारा भगवान का चिंतन नहीं हुआ तो क्या होगा? पुनः इचल करंजी आगमन, इचल करंजी में पुनः आना पड़ेगा। जो जिस आसक्ति को लेकर मरा है उसी में दोबारा प्रवेश करना पड़ेगा। बहुत स्थिति भयावह है, स्थिति को समझना चाहिए। किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। करालता मतलब भयावह स्थिति को देखकर लोग पूरी जीवन के लक्ष्य को भूल चुके हैं। करालता कहते हैं इस इंद्रिय भोग, संसार के इंद्रिय भोग को देखकर भी व्यक्ति भूल जाता है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए चला है, बहुत लंबा सफर है, चलते चलते उसको एक कुटिया दिखी, कुटिया में उसको भूख लग रही थी, उसने भोजन मांगा तो अच्छा भोजन मिल गया, बहुत अच्छा भोजन मिल गया, तो सोचा 2-3 दिन और रुक जाता हूं। भूल गया, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गया। भोजन खाया, 2-3 दिन आनंद लिया, बोले नहीं नहीं, फिर लक्ष्य याद आया, थोड़ी देर आगे चला, जो लक्ष्य पे जाना था। अब उसको प्यास लगी, वह एक घर दिखा, उस घर में गया तो उसने देखा अरे सेंटेड वाटर, ऐसा पानी जिसमें सुगंध आ रही है, उसको पिलाया गया तो उसका मन और रख गया, बोले 1 हफ्ता रुक जाता हूं इधर। अब 1 हफ्ता रुकने के बाद फिर ध्यान आया मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा गंतव्य स्थान क्या है। फिर चला, चलते चलते फिर एक कुटिया दिखी, कुटिया नहीं इस बार महल दिखा, महल में उसको एक सुंदर सी लड़की दिखी, कन्या दिखी। अब उसका मन किया शादी करके इसके साथ ही पे रह लेता हूं, तो जीवन का लक्ष्य था वो खत्म हो गया। वही हमारे साथ है, एक आयु का पड़ाव थोड़ा बढ़ता है तो हम दूसरे वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, सोचते हैं हमको सुख देगी। फिर एक आयु का पड़ाव आता है, आयु का पड़ाव समझते हो, कौमार से युवावस्था, युवा से वृद्ध अवस्था, ऐसे करते करते हमारी आसक्ति भी ऐसे बनी हुई है, और काल इसी तरह से हमारी आयु को खत्म कर देता है, अंत समय आ जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। इसलिए माया क्या करती है, मनुष्य को जो उसका आत्म साक्षात्कार वाला जीवन है उसको भुला देती है, और जो भक्त नहीं भूलना चाहता इसलिए उसको नित्य संग में रहना चाहिए। भक्तों के संग में, भागवत के संग में, श्रवण के द्वारा संग में रहेगा तो वो कभी भी भूलेगा नहीं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी, लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। और जानना है कलयुग के बारे में तो भागवतम का 12वां स्कंद पूरा कलयुग के गुणों से भरा हुआ है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं उनके लिए युग अत्यंत दुष्कर है। दुष्कर मतलब कठिन है कठिन। आप जब करने बैठते हो तो कितना विक्षेप होता है, कितना ध्यान भटकता है, सेवा करने जाते हो तब भी मन सेवा में नहीं लग पाता, इसको कहते हैं दुष्कर। माया चाहती है कि आपका मन सेवा में नहीं लगे, आपका ध्यान जप में नहीं लगे, इसको कहते हैं दुष्कर, दुर्लंघे, पार करना बड़ा कठिन है। लोग इंद्र तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है।
इतना लंबा जीवन, हम समझते हैं 100 साल, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वो 100 साल आत्म साक्षात्कार का एक क्षण है। कैसे एक क्षण है, कोई बता सकता है? इतनी बड़ा मनुष्य जीवन, 100 वर्ष की आयु, आत्म साक्षात्कार के लिए क्षण जैसा कैसे है? कौन से राजा थे? खटवान। हाँ हाँ, कहने का मतलब ये, अगर कोई गंभीरता पूर्वक एक क्षण भी प्रयास करे तो वो भी जा सकता है। लेकिन अभी कलयुग में संभव है क्या एक क्षण? उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 10-20 साल तो प्रयास करना पड़ेगा, तब एक क्षण आप समझ सकते हो, हाँ मैं प्रयास करूं और भगवान को प्राप्त कर लूं। वो जो युग थे उसमें गुण कितने थे? सत्ययुग में एक ही धर्म था, बहुत सारे गुण थे, कोई अवगुण नहीं होता था, है ना। धर्म 100% था, लेकिन जैसे ही सत्ययुग गया, त्रेता युग आ गया, तो धर्म 25% गया, 75% रहा, उसमें भी गुण थे, उसमें राजा लोग प्रयास करते थे, हो जाता। अब कलयुग में तो सारा धर्म जा चुका है, धर्म रूपी बैल एक ही पांव पे खड़ा हुआ है, और वो भी काट दिया गया, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आप एक क्षण में प्राप्त कर सकते हो? नहीं है संभव, इसलिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत से प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैं सलाह देता हूं, 50 साल हो गए ना, छोड़ दो गृहस्थ जीवन, चिंता मत करो, भगवान की सेवा में लग जाओ, अगर आपको अपना बचा हुआ जीवन सुधारना है तो। जब धृतराष्ट्र जैसा मोह वाला व्यक्ति, जो राजा बना रहा, अपने पुत्रों के मोह के वश में पांडवों को मारना चाहता था, विदुर के उपदेश के कारण अपने जीवन के अंतिम दिनों में सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लिया। आप भागवतम पढ़ो, विदुर जी जो उपदेश दिए धृतराष्ट्र को कि तुम ये योग विधि अपनाओ, इस योग विधि को अपनाने से तुम भगवान के धाम को चले जाओगे। धाम को मतलब सायुज्य मुक्ति, भगवान में मिल जाओगे। क्योंकि जीवन भर कैसा उसका रहा, भौतिकतावादी था ना। तो नारद मुनि ये बात युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई भक्त गंभीरता पूर्वक प्रयास करे, अपने आयु के कुछ एंड के दिनों को या एंड के सालों को, तो वो भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसमें श्रद्धा चाहिए, बहुत दृढ़ श्रद्धा चाहिए। इसलिए 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ जीवन अच्छा होता है अपना तैयारी करने के लिए। मान लीजिए 70 साल की आयु है, 50 से आप 70 वर्ष, 20 वर्ष भी अच्छे से प्रयास किए गंभीरता पूर्वक, आप चले जाओगे। बस विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है। और ये विधि कितनी आसान है, वो अष्टांग योग की विधि तो बड़ी कठिन है। प्रभुपाद जी ने हमको जो विधि दी है बहुत सरल है, इसलिए छोड़ देना चाहिए। ज्यादा मोह, ज्यादा आसक्ति घर में अच्छा नहीं है। हाँ, आप नहीं निकलोगे तो आपके बच्चे आपको लात मार के निकालेंगे, कड़वा सच है। वो नहीं चाहते कि आप भी हमारे मामले में दखल अंदाजी करो, उनको भी अपना जीवन चाहिए। अच्छा है, जिम्मेदारी सौंप कर वहां से प्रस्थान कर लेना चाहिए। समूची शिक्षा पद्धति इंद्र तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथा कथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। देखो कितनी आंखें खोलने वाले तात्पर्य हैं प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी कह रहे हैं समूची शिक्षा पद्धति जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, कैसी पद्धति है शिक्षा की? इंद्र तृप्ति की ओर मोड़ने वाली है। पैसा कमाओ, मजा करो, है ना। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को बैरिस्टर बनना है। वो उद्देश्य क्या होता है बनने का? ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा इंद्रिय भोग। आजकल कितना कंपटीशन हो गया, किसी फील्ड में जाओ तो कॉलेज में इतनी सीट बची है,
उसके लिए कितना संघर्ष करो, इतना पढ़ने के बाद भी सीट नहीं मिलता तो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। ये सिखाया जाता है स्कूल और कॉलेज में। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सब कसाई खाने हैं। सच बात है, कसाई खाने में तो खुली खुली घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन नंबर तो लगना है। यहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाता है, आपको भुला दिया जाता है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। व्यक्ति ये भूल जाने का कारण अपना पूरा ध्यान इंद्र तृप्ति में लगाता है। और देखिए यहाँ पे विशेष बात लिखी है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा भी सोचे तो देखेगा बच्चों को जानबूझकर कसाई खाने भेजा जा रहा है। और ये हम सुनकर भी करते हैं, सुनकर भी करते हैं। हमको ऐसा लगता है बच्चा घर में रहेगा, कुछ कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा, कमाने के लिए नौकरी जरूरी है ना। भाई बना होता ना, पहले के जमाने में लड़का जो था गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल में गुरु के निरीक्षण में इंद्रियों पे नियंत्रण, वेद शास्त्र का पठन, और जो बच्ची है वो घर में रहकर माँ से घर का कामकाज सीखती थी। अब ये उसको आजकल के लोग बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स पुरानी विचारधारा के लोग, तो किसी काम के नहीं है। लेकिन आप देखो कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। मैं पहले भी कहता हूँ, जो माताएं होती है टीचिंग का जॉब अच्छा है, बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाने के अतिरिक्त अगर कोई स्त्री बड़ी कंपनी में काम कर रही है, उसके लिए जीवन बड़ा घातक है। अगर वो शादीशुदा है तो उसके, इंग्लिश में बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने स्वाभाविक है। ज्यादा पर पुरुषों का संग स्वाभाविक है। ये समस्या खड़ी होने वाली है, इसको कहते हैं अवैध यौनाचार। इसी से सारी समस्या खड़ी होती है। विद्वान व्यक्ति कोई सोचे कि भाई ये शिक्षा प्रणाली कैसी है। इसलिए प्रभुपाद जी जब विदेश में गए बोले मेरे को सारे डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, लेकिन आत्मा का डिपार्टमेंट नहीं है, आत्मा का कोई विषय नहीं है, आत्मा के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। आत्मा का कोई डिपार्टमेंट तो होना चाहिए। आत्मा का मतलब भगवत गीता, वो कह रहे थे एक डिपार्टमेंट भगवत गीता का होना चाहिए, जहां पे बच्चों को शिक्षा भी दी जा सके। आजकल माता पिता मुझसे भी ये प्रश्न पूछते हैं, बाबू जी अगर गुरुकुल में सारी आध्यात्मिक शिक्षा दी गई, कोई भौतिक नहीं पढ़ाएगा, तो फिर आगे उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसको चिंता होती है। क्योंकि माता पिता को भी चाहिए वो नौकरी करे, भावना ऐसी बन गई ना। लेकिन आप देखो सच्चाई आपके सामने है, और आप कितना भी प्रयत्न करो, पहले तो को एजुकेशन नहीं थे ना, अब को एजुकेशन हो गई, इसमें कितना प्रॉब्लम है। कॉलेज में कोई टीचर देखने वाला नहीं है, जो युवतियां हैं युवक है क्या कर रहे हैं आपस में मिलकर, कहाँ जा रहे हैं, है ना। छोटी सी गलती से कितने बड़े बड़े परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं जीते जागते कसाई खाने हैं। आप किसी मार्ग से जा रहे हो, कोई कसाई खाने का दुकान दिख गया, आप देखोगे काटने वाला उस जो भी पशु को काट रहा है वो तड़फ रहा है ना। ऐसी माया जब जीवात्मा के सर पे कुल्हाड़ी रखती है मारने के लिए, तो यही होता है, वो जीवात्मा तड़फता है। वो सोचता है मैं मरना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप प्रकृति कहती तेरे को मरना पड़ेगा। और ये शिक्षा हमको कहाँ लेके जा रही? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं शिक्षा कैसी है, तुलना भी की है, गधे के समान है। जड़ विद्या माया रे वैभव बनाए जीवे गधा। ये जड़ विद्या कैसी है? जीव को गधा बना देती है। गधा कैसे बनता है? काम करता है 12-12 घंटे दिन रात, तो गधा जब गधा काम करता है तो उसके मुंह से फेन निकलता है। वही है, हमारे साथ भी वही है। ज्यादा काम करते थक जाते हैं, शारीरिक रोग लगता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वही चीज है। जड़ विद्या प्राप्त करके व्यक्ति सोचता है मैं सुखी बन जाऊंगा, इसलिए जीवन भर पढ़ता रहता है, पीएचडी डिग्री करता रहता है। पीएचडी डिग्री करने में उसका कितना जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा बीत जाता है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है। यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं
तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह नाव श्रीमद् भागवत या भगवद गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। अब कोई इस घोर कलयुग को पार करना चाहता है तो उसको गुरु का आश्रय लेना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं गुरु को एक नाविक के रूप में स्वीकार करके उसकी नाव में बैठ जाना चाहिए और नाव में बैठकर श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के संदेशों को सुनते रहना चाहिए। तभी जीवात्मा इस दुर्लंघे कलयुग को पार कर सकता है। इस अध्याय का अंतिम श्लोक, चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम का काष्ठा मधुर नोपेते धर्मा कम शरणम गतः। ब्रूहि मतलब कृपा करके बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि शौनक आदि ऋषि के द्वारा सूत गोस्वामी को पूछते हैं। योग ईश्वरे समस्त योग शक्तियों के स्वामी कौन? कृष्णम, कृष्णे भगवान कृष्ण जो परम सत्य है। ब्रह्मण्य मतलब परम सत्य, जो धर्म के रक्षक हैं, योग शक्तियों के स्वामी हैं, धर्म के रक्षक हैं, परम सत्य है। कौन? भगवान कृष्ण। स्वाम, स्वाम मतलब अपना, अपना। काष्ठा मतलब जब अपने धाम में चले गए, भगवान अपनी लीला समाप्त करके जब अपने गोलोक वृंदावन चले गए, उनके चले जाने के बाद धर्म कम शरणम गतः, धर्म ने किसका आश्रय लिया? धर्म किसकी शरण में गया कृष्ण के जाने के बाद? सुंदर प्रश्न है। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। मतलब धर्म क्या है? कृष्ण के जाने के बाद धर्म क्या है, हम कैसे समझें? धर्म किसका आश्रय लिया है? जिसका आश्रय लिया हम उसका आश्रय लेकर हम अपने को धन्य बना सकते हैं, ऐसा प्रश्न है उन ऋषि मुनियों का। तात्पर्य, धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धर्म किसका आश्रय लिया? भागवतम में लिखा धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? भगवान का आश्रय लेना, भगवान की सेवा करना, यही धर्म है। जीव का धर्म यही है। लेकिन कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, उसके विषय में प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसका उत्तर अगले अध्याय में दिया गया है। ठीक है, अगला अध्याय हम अगले क्लास में प्रारंभ करेंगे। यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? समाप्त करें यहीं पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। यथा गौर प्रेमानंदे हरि हरि।